पिछले कुछ दिनों से आप भी देख ही रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत ही ऐसे दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासतौर पर जिस तरह से विमान क्रैश हुए, कई ऐसे हादसे हो रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, तो लोग बहुत विचलित हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या ज्योतिषिक कारण है, किस ग्रहों की स्थिति के कारण ये हो रहा है। जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं, समझाएं। देखो, ऐसा है जी, पहली बात ये समझ लो कि ये विषय दुर्घटना या मतलब कि बाढ़ सुखाड़, ये सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत अध्ययन करने की बात नहीं है। अच्छा, ये संहिता के अंदर अध्ययन की जाती है। ज्योतिष के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत वो है जिसमें गणित की जाती है, ग्रहों की चाल का, तिथि का, और कब कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा ग्रह रहेगा, कौन सा ग्रह आगे पीछे जा रहा है, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संहिता वो है जिसमें ग्रह, तारे, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा का अध्ययन करके देश में, विश्व में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, होने वाले मतलब कि उत्पात का अनुमान लगाया जा सकता है। जी। और तीसरा है फलित ज्योतिष, जो व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जी। संहिता का तो आज मुझे लगता नहीं कोई विद्वान है, इसलिए कि संहिता के बारे में ना कोई पूछता है, ना उससे दक्षिणा मिलती है, ना कोई पढ़ना चाहता है। संहिता तो अब केवल किताबों तक सीमित रह गई है। मैंने भी 50 साल पंडिताई करते हो गया है। जी, जी। संहिता मैंने ही नहीं पढ़ी है ज़्यादा। अगर कभी कभार किताब हाथ लग गई तो 2 पेज पढ़े, इंटरेस्ट खत्म हुआ, रख दिए। और जितने लोग ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस ग्रह के कारण ये हो रहा है, इस ग्रह के कारण ये हो रहा है, ये सब केवल लफाजी हो रही है। क्योंकि संहिता का सिद्धांत जो होता है उसमें रात भर बैठकर तारों को देखना होता है, सूर्य और चंद्रमा का रंग देखना होता है, इंद्रधनुष देखना होता है, हवा किधर से किधर की किस तिथि को बह रही है, सारी चीजें देखकर तब संहिता का मूल्यांकन होता है। हाँ, अब आप कहोगे कि इस समय मंगल केतु की युति हो गई, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हो गया, लखनऊ में विमान लैंडिंग कर गया, पंडित जी पूरे विश्व में युद्ध जैसी स्थिति भी हो रही है। अरे ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ, कोरोना आया था 2.5 साल के लिए, सारी जहाजें बंद हो गई थी, सारी ट्रेन बंद हो गई थी, सारे लोग घरों में कैद हो गए थे, उसमें कौन सी ग्रह स्थिति आई थी, कोई बताए? पूरा विश्व मतलब कि त्राही त्राही कर रहा था, लोगों के गाड़ियों में पैसे की अटैचियां भरी हुई थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, लाखों लाखों लोग पलायन करके गांव की तरफ 2-2 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे। कोई बताए कि उस समय कौन सी ग्रह स्थिति थी जो इतना बड़ा संकट आया? इतना बड़ा संकट तो मैं नहीं समझता कि 2 शताब्दी में आया हो। कौन सा ग्रह जिम्मेदार था? अब यहाँ तुकबंदी, कुछ हो गया तो उसमें ग्रह जिम्मेदार, कुछ हो गया तो उसमें तुकबंदी, कुछ हो गया तो उसमें तुकबंदी। कुछ लोग कह रहे हैं बृहस्पति कहर ढाने वाला है, बृहस्पति अत्याचारी हो गया। अरे 2013 में अत्याचारी हुआ था, जैसे इस समय मिथुन राशि में अत्याचारी हुआ है, वैसे 2013 में हुआ था 5 महीने के लिए। सेम यही कंडीशन थी 2013 में। क्या हुआ था विश्व में? कौन सा उत्पात हुआ था? 18 मई को बड़ा संकट आने वाला है देश पर, 25 मई को बड़ा संकट आने वाला है देश पर, बहुत भारी होगा 25 मई। क्या हुआ 18 मई 25 मई को? तो ये सब खगोलीय मतलब कि स्थितियां जो है, सामान्य घटनाएं होती रहती हैं। जी। देखो, सीधी सीधी एक बात जान लो, मैं कम से कम अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यार अंधविश्वास में मत पड़ो। हाँ, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहै परिहरि बार विकार। इस संसार में गुण और दोष दोनों का निर्माण जड़ चेतन में भगवान ने ही किया है। समुद्र से अगर जहर निकलता है तो समुद्र से अमृत भी निकलता है। तो ये दोनों चीजें हो ही सकती हैं, इसमें सर पीटने की क्या बात है? कुंडली में ग्रह इतने जिम्मेदार नहीं होते हैं सारी चीजों के लिए, और जो तथ्य लोग बता करके कह रहे हैं उससे तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत की कुंडली के आधार पर कुछ ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जन्म कुंडली के सुख भाव यानी सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। भारत की कुंडली के हिसाब से मंगल भारत की कुंडली में सप्तम भाव और व्यय भाव का स्वामी है। व्यय भाव और सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आता है तो ऐसे में देश में कुछ अप्रिय और विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं। ये फलित शास्त्र है, ये संहिता नहीं है। मंगल के कारण भूमि, भवन और वाहन प्रभावित होते हैं। देश में वाहन दुर्घटनाएं होती हैं।
धरती का धंसना, भवन गिरना, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप का आना, ये सब इन 45 दिनों के अंदर स्वाभाविक माना जा सकता है। जब तक मंगल और केतु की युति बने रहेगी तब तक ऐसी समस्याओं के संकेत यदा कदा मिल सकते हैं। जहां तक शनि की बात है, शनि भारत वर्ष का आजाद भारत की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है और इस समय वो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। शनि और राहु का इम्पैक्ट शुभ नहीं माना जाएगा। 11वें भाव का पापक ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देता है, लेकिन भारत की कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है। जब अष्टम भाव का स्वामी भाग्येश के साथ हो तो ऐसी स्थिति में अस्थिरता का माहौल तो बनता है। यह अस्थिरता आर्थिक परिस्थितियों में बड़े उतार चढ़ाव के रूप में दिखेगी। दुश्मन दोस्त भी दुश्मनी का राग अलापेंगे। कल तक जो कंधे पर हाथ रखकर घूमते थे आज वो मुंह फेर लेंगे। ये कुछ दिनों की बात है, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। कटुता बन सकती है लेकिन ये स्थिर नहीं रह सकती है। हम अगर भारत की कुंडली की, आज़ाद भारत की कुंडली की बात करें, आप भी अगर आज़ाद भारत की कुंडली देखना चाहते हैं, 15 अगस्त 1947 0001 की कुंडली दिल्ली लिख करके आप देख सकते हैं। कर्क राशि में भारत, आज़ाद भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न है। इस समय की ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि केतु वर्तमान में चतुर्थ सुख भाव में है और राहु दशम भाव में है। यह सब संकेत करते हैं कि देश में अस्थिरता और संकट के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति 18 साल पहले 2006 में भी बनी थी। यह स्थिति वर्ष 2006 से लेकर अप्रैल 2008 तक बनी रही। उस समय भारत का कोई नुकसान हुआ हो तो बताइए? इतनी बड़ी मंदी अमेरिका में आई थी कि लाखों लोगों की रोजगार गया था, लेकिन भारत में उस मंदी का कोई असर रहा हो तो बताइए? इस बार हानि का कारण यह है कि 7 जून को मंगल और केतु सिंह राशि में एक साथ आ गए हैं। मंगल केतु के एक साथ आने से जो अंगारक योग बना हुआ है, इसी कारण इन 1.5 महीनों में अधिक हानि की संभावना बनी हुई है। यदि आपको उस समय की याद हो तो जब राहु गोचर में कुंभ राशि में था तब 2008 में अमेरिका जैसे देशों में भयंकर मंदी आई थी। उस मंदी के प्रभाव से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उस मंदी का प्रभाव भारत के ऊपर रत्ती भर नहीं पड़ा था। भारतवर्ष की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में और राहु एकादश भाव में स्थित होने पर इतना बुरा फल नहीं देता है। जय मां विंध्यवासिनी।